चेन्नई वर्सेस पिंडी, दो वेन्यूज, एक टीम बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश की टीम को अंदाजा हुआ होगा कि इन दो वेन्यूज में जितना फर्क है उतना ही फर्क है टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया की अप्रोच में, उतना ही फर्क है इन दोनों टीम्स के खेलने के अंदाज में। टीम बांग्लादेश जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान से वो वाकई बंगाल के टाइगर्स बन के निकले और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ होगा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक टीम पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस को भी जाता है। टीम पाकिस्तान के जिसने दूसरे टेस्ट मैच में 26 पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, वहां पे इनहिल लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 प्लस पे पहुंचा दिया। बल्कि बात यहां तक आ गई कि लिटन दास ने हसन महमूद के साथ मिलकर 69 रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 262 पे पहुंचा दिया। और जवाब में जब पाकिस्तान की टीम सामने आई तो पाकिस्तान की टीम को 172 पे ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर भी नहीं खेल सके। वही पेसर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं और वही स्पिनर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम करके रखा हुआ था, वो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि बांग्लादेश की टीम को ब्लेम नहीं कर सकते, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, हाई स्पिरिट्स के साथ खेल रहे हैं। इसका अंदाजा उनके फैसले से होता है जो कि इंडिया के सामने 7 सालों में किसी और टीम ने नहीं लिया था। जी बिल्कुल, 7 साल में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी टीम ने इंडिया के सामने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग की हसन महमूद ने, बड़ी अच्छी बॉलिंग की और जो बाज बॉलर्स थे इतनी अच्छी, बाकी जो उनके पेसर्स थे बॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इंडिया को काफ़ी परेशान किया जनाब। लेकिन इंडिया के पास अश्विन की सूरत में और जडेजा की सूरत में ऐसे वेपन्स सामने आए कि जिसकी बांग्लादेश ने तैयारी ही नहीं की थी। अश्विन और जडेजा के एक्सपीरियंस का मुकाबला, उनकी क्लास का मुकाबला यहाँ पे जनाब आगा सलमान से नहीं किया जा सकता, या इवन हमारे किसी भी बल्लेबाज से नहीं किया जा सकता, किसी भी स्पिनर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला है वो अपनी मिसाल आप है। एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे यहाँ तो ये मसला है ना कि यासिर शाह को हमने नामालूम वजूहात के बिना पे टीम से अलग कर दिया कि पीसीबी में उन्होंने किसी को ऐसी बात कह दी थी जो कि किसी इंसान को पसंद नहीं आई थी। वहाँ पे ऐसा मसला नहीं है। वहाँ पे अश्विन 35 प्लस होने के बावजूद भी खेल रहे हैं, टीम को सर्व कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। यही वजह है कि 300 प्लस किया और उसके बाद जब इंडिया के बॉलर सामने आए तो वो शाहीन शाह अफरीदी की तरह या नसीम शाह की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो जनाब अपनी लाइन और लेंथ में, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी क्लास में पक्के थे और उन्होंने शो किया कि क्या उनकी क्लास है कि 149 पे ऑल आउट किया। और वही मुशफिकुर रहीम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 191 बना के गए एशियन कंडीशंस में, और इसी तरह की मिलती जुलती पिच पे वही लिटन दास जो यहाँ पे मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आए, वही मेहदी हसन मिराज जो कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा के गए। इंडिया में जाके वो ना ही इंडिया के पेसर्स के सामने टिक पाए और ना ही इंडिया के स्पिनर्स के सामने टिक पाए। सो ये जो मैच हुआ है बेसिकली ये बांग्लादेश के लिए तो सीख है ही। और बांग्लादेश की टीम जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस अप्रोच से आगे बढ़ी है, यकीनन अपनी गलतियों से सीखेंगे और अच्छे खेल का मुजाहिरा करेंगे फ्यूचर में। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या सीख है? पाकिस्तान के लिए सीख है अप्रोच की, पाकिस्तान के लिए सीख है मेरिट पे फैसले करने की, पाकिस्तान के लिए सीख है सही वक्त पे सही फैसले करने की। सिर्फ इसलिए किसी को बेंच पे नहीं बिठा देना कि आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है या उसकी बातें पसंद नहीं है या वो आपके ग्रुप का नहीं है। जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो टीम के लिए फैसले करते हैं, और ये फैसले अगर करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो रोहित शर्मा से सीख लीजिए,
तो आप कोहली से सीख लीजिए कि किस तरह से वो टीम में रहते हुए, दो कैप्टन्स, दो अपने टाइम के बड़े नाम, लेकिन आपने कभी उनके कॉन्फ्लिक्ट सुने जो कि अभी पूरी तरह से हीरोज बन के सामने भी नहीं आए, जो झगड़े आपने शाहीन और बाबर के सुन लिए। सो जनाब, जब तक आप अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप मैं से नहीं निकलेंगे, आप मैच छोड़ना तो भूल जाएं, मैच जीतना तो भूल जाएं, आपके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा है।